भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे देश में जो चुनाव में आई है, लड़ रही है, उसकी एक ही नारा पूरे देश में है, वो है अखंड भारत की अखंड तस्वीर। हम पूरे देश को एक देखना चाहते हैं, हम देश के स्वाभिमान की बात करते हैं, हम पूरे देश में यहाँ की जनता खुश रहे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक बाहरी भीतरी की बात है, हमारे प्रत्याशी अपने बाल्यकाल से रांची में ही रह के और यहीं समर्पित होके और लगातार जनता की सेवा करके पिछली बार सांसद बने और इस बार दोबारा खड़े। अब आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिस गठबंधन का प्रत्याशी मुझे लगता है कि हमारी छोटी बहन है, लेकिन रांची वासी पता नहीं देखे भी होंगे कि नहीं देखे होंगे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मिला हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब बोल के जनता को ठगने का काम इंडी गठबंधन ना करे, क्योंकि जनता सब जानती है। आज के समय लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। लोकसभा पूरे देश के परिदृश्य में लड़ा जाता है और अच्छे प्रत्याशी, अच्छे सांसद बन के अच्छे लोग देश का नेतृत्व करे, तभी इस देश का विकास होते आए हैं। इंडी गठबंधन में कोई ऐसा दल नहीं है जिसके लोग, जिसके कार्यकर्ता, नेता इस भ्रष्टाचार की गंगा में नहाए नहीं। हम लगातार देख रहे हैं, कभी कहीं पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अकूत संपत्ति मिल रही है, पता नहीं कहाँ से आई है। और मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि जो गलत किया उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, और उसी के संदर्भ में पूरे देश में ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं ईडी का जाल बिछ रहा है, वो उसकी पड़ताल कर रहे हैं और सब कुछ सामने ला रहे हैं। जनता देख रही है, जनता को भी दिख रहा है, रोज टीवी में नोटों का बंडल, अब वो भी थोड़ा बहुत बंडल नहीं, मुझे तो लगता है कि 407 लाना पड़ेगा, इतना बड़ा बंडल है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जनता, जो गरीब जनता, बोला जाता है कि भारत देश में आज भी बहुत गरीबी है, वहाँ करोड़ों की संपत्ति कुछ लोगों के पास है, वो भी संपत्ति अपनी नहीं, जनता के पसीने की कमाई की संपत्ति उनके पास है। सब दुनिया देख रही है, इस बार स्पष्ट हो जाएगा। हम सिर्फ 400 पार ही नहीं, मुझे तो लगता है कि ये संख्या आगे बढ़ सकती है। मंत्री के विषय में क्या कहेंगे? उनके पीएस के भी नौकर के यहाँ मिला है। देखिए, अब एक स्टाफ जिसकी सैलरी 10 से 15 हज़ार होगी, उसके यहाँ रुपया जो मिल रहा है वो किसका है, वो स्पष्ट तो दिखता है। क्या मांग करेंगे? स्पष्ट इसका उचित कार्रवाई हो, जांच बढ़िया से हो, जांच तो बढ़िया से ईडी करेगी। मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द इससे जो भी रिलेटेड है, वो चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, सब सलाखों के पीछे नजर आए।